सोराइसिस और एक्जिमा जैसी स्किन डिसीजेज में आपकी स्किन को आम स्किन केयर रूटीन से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। पर डॉक्टर, मैं तो ऑलरेडी इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी स्किन ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि ज़्यादा केयर और सही केयर दोनों में अंतर होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसे स्किन केयर रूटीन की जो आपकी स्किन को फर्दर डैमेज होने से बचाएगा और आपके ट्रीटमेंट को और भी असरदार बनाएगा। तो स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग यानी त्वचा की सफाई, जिसका उद्देश्य होता है त्वचा से धूल, पसीना, एक्स्ट्रा ऑयल और अनचाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना। और त्वचा की सफाई करते समय हमें पता होना चाहिए कि हमारी त्वचा के ऊपर एक पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे कहते हैं स्किन बैरियर। स्किन बैरियर में होते हैं नेचुरल ऑयल्स, मॉइस्चर और कुछ अच्छे बैक्टीरियाज। अच्छे बैक्टीरियाज? हाँ, ये अच्छे बैक्टीरियाज हमारी स्किन पर हानिकारक बैक्टीरियाज को बढ़ने नहीं देते, स्किन को खुद को हील करने में हेल्प करते हैं। इस तरह ये स्किन बैरियर हमारी त्वचा को बाहरी इरिटेशन या इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन को ड्राई होने से बचा कर रखता है, स्किन की हीलिंग में भी मदद करता है। एक्जिमा और सोराइसिस जैसी स्किन डिसीजेज में ये स्किन बैरियर ऑलरेडी कमजोर हो चुका होता है। ऐसे में यदि हम सही तरह से त्वचा की सफाई न करें तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो सही तरीका क्या होता है डॉक्टर? स्किन की सफाई के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो सभी को ध्यान रखने चाहिए, खास तौर पे यदि आपको कोई स्किन डिसीज है। रूल नंबर 1, पानी का टेम्परेचर। पानी रूम टेम्परेचर का या फिर हल्का गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म पानी से स्किन के नेचुरल ऑयल्स धुल जाते हैं, स्किन बैरियर डैमेज होता है और स्किन में ड्राइनेस, रेडनेस और इचिंग बढ़ सकती है। रूल नंबर 2, साबुन यानी क्लेंजर की क्वालिटी। क्लेंजर ऐसा होना चाहिए जिसका पीएच स्किन के पीएच के करीब हो, जो माइल्ड हो, जैसे सेबामेड का ये क्लेंजिंग बार या सेटाफिल का सिंडेड बार। बहुत ज़्यादा झाग बनाने वाला, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाला या तेज खुशबू वाला साबुन भी हमारे स्किन बैरियर को तोड़ता है, स्किन को ड्राई करता है और स्किन डिसीज को बढ़ा सकता है। रूल नंबर 3, स्क्रबिंग यानी रगड़ना। त्वचा को साफ करने के लिए उसमें पानी डालते हुए हल्के हाथों से उसे रगड़ना है। स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ कर साफ नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर, यदि अच्छी तरह रगड़ेंगे नहीं तो स्किन साफ कैसे होगी? यदि हम स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ कर साफ करते हैं, बार बार स्क्रब या लूफा का इस्तेमाल करते हैं या बार बार साबुन लगाते हैं, तो इससे हमारी स्किन में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज भी नष्ट हो जाते हैं, नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं और स्किन ड्राई, रफ और इची हो जाती है और स्किन प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। इसलिए क्लेंजिंग की प्रोसेस हमेशा जेंटल होनी चाहिए। और अगर मैं किसी दिन ना नहा पाऊँ तो? हाँ, कई बार हम बहुत ठंडे मौसम में या बीमार होने की वजह से या स्किन की कंडीशन बहुत गंभीर होने की वजह से रोज़ नहीं नहा पाते, लेकिन हमें हाइजीन तो मेंटेन करनी ही होगी ना। तो यहाँ रोल आता है स्पॉन्ज क्लेंजिंग का। स्पॉन्ज क्लेंजिंग, ये कैसे करते हैं डॉक्टर? इसके लिए एक साफ नरम कॉटन का कपड़ा लें और इसे गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें। अब इससे पूरे शरीर को जेंटली पोंछें, खास तौर पे स्वेट और ऑयल प्रोन एरियाज में अच्छी तरह से पोंछें। फिर कपड़े बदलकर साफ कपड़े पहन लें। इससे हाइजीन भी मेंटेन रहती है, त्वचा साफ हो जाती है और स्किन बैरियर को नुकसान भी नहीं पहुंचता। स्किन केयर रूटीन का दूसरा स्टेप है मॉइस्चराइजिंग यानी त्वचा में नमी बनाए रखना। मगर डॉक्टर, मेरी स्किन तो ऑयली है, तो मुझे तो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है ना? ऑयली स्किन और हाइड्रेटेड स्किन सेम चीज़ नहीं होती। आपकी स्किन ऑयल तो बना रही है लेकिन वाटर होल्ड नहीं कर पा रही। ऑयली स्किन को जब मॉइस्चर नहीं मिलता तब वो और ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देती है। इसे इस तरह समझिए, जब हमारी स्किन हेल्दी होती है तब वो ईंट की दीवार की तरह होती है, जिसमें स्किन सेल्स ईंट का काम करती हैं और हमारे नेचुरल ऑयल्स और सिरामाइड्स सीमेंट का काम करते हैं। जब तक ये दीवार मजबूत रहती है तब तक त्वचा का पानी त्वचा के अंदर ही रहता है और बाहर के जर्म्स अंदर नहीं आ पाते। लेकिन स्किन डिसीज में क्या होता है, सीमेंट टूट जाती है और दीवार में गैप्स बन जाते हैं, जिससे त्वचा का पानी बाहर निकलने लगता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस या TEWL। और इसके कारण क्या होता है, स्किन ड्राई लगने लगती है और खुजली और रेडनेस बढ़ने लगती है। और आपका मॉइस्चराइजर यही काम करता है, ये पानी को स्किन के अंदर लॉक करता है और टूटे हुए स्किन बैरियर को भरने में मदद करता है, जिससे खुजली और जलन कम होती है। इसीलिए स्किन डिसीज में एक सही मॉइस्चराइजर लगाना और उसे सही तरीके से और सही समय पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर, एक सही मॉइस्चराइजर कैसा होता है? एक ऐसा मॉइस्चराइजर
जो अल्कोहल फ्री हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो, डाई फ्री हो और जिसमें सिंपल नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स हो जैसे ग्लिसरीन और शिया बटर। दूसरी बात, मॉइस्चराइज़र ऐसा हो जो आपकी स्किन टाइप और स्किन डिसीज़ में सपोर्ट करे। जैसे बहुत ड्राई स्किन में या सोराइसिस और एक्जिमा जैसी स्किन डिसीजेस में एक थिक कंसिस्टेंसी वाला मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, जैसे सेरावे की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन में एक लाइट जेल लाइक कंसिस्टेंसी वाला मॉइस्चराइज़र लगाना होता है जो स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो सके, जैसे प्लम का ये ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। रूल याद रखिए, जितनी ज़्यादा ड्राइनेस उतना थिकर मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र लगाने का सही समय और तरीका डॉक्टर? मॉइस्चराइज़र लगाने का बेस्ट टाइम होता है जब स्किन हल्की गीली हो, जैसे नहाने या क्लेंसिंग के 2-3 मिनट के अंदर। इस समय मॉइस्चराइज़र लगाने से मॉइस्चर स्किन के अंदर लॉक हो जाती है। इसे कहते हैं सोक एंड सील मेथड। और इसे लगाने का सही तरीका है जेंटल स्ट्रोक्स देते हुए मॉइस्चराइज़र को पूरी स्किन में इवनली फैलाना। सफिशिएंट मात्रा में लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी है, रगड़ना नहीं है। स्किन केयर रूटीन का तीसरा स्टेप है सन प्रोटेक्शन। बहुत सी स्किन डिसीजेस ऐसी होती हैं जिनमें तेज़ धूप से एक्सपोज होने पर स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, जैसे मेलेज्मा या छाइयाँ, जिसमें तेज़ धूप पिगमेंटेशन सेल्स को ज़्यादा एक्टिव कर देती है, जिससे पैचेस गहरे हो सकते हैं। रोजेशिया, जिसमें धूप से एक्सपोज होने पर बर्निंग और रेडनेस ट्रिगर होती है। विटिलिगो, इसके वाइट पैचेस सनबर्न के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हाँ डॉक्टर, इसके लिए तो मैं सनस्क्रीन लगा लूँगी। आप हर स्किन डिसीज़ में सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ स्किन बैरियर टूटा हुआ है। यदि इसके ऊपर आप सनस्क्रीन जैसे केमिकल्स लगा देंगे तो बर्निंग और इरिटेशन बढ़ सकता है और हीलिंग स्लो हो सकती है। तो फिर क्या करें डॉक्टर? सन प्रोटेक्शन का सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे सेफ तरीका होता है स्किन को कवर करना। अगर आप कॉटन का दुपट्टा, फुल स्लीव ग्लव्स और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करके अपने चेहरे, गर्दन और हाथों को अच्छी तरह कवर करते हैं तो इससे आप 90 to 95% तक हार्मफुल यूवी रेज से बच जाते हैं। इसके साथ यदि अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं तो 98% तक प्रोटेक्शन हो जाता है। वहीं हम सनस्क्रीन को देखें तो ज़्यादातर सनस्क्रीन 95 to 99% तक प्रोटेक्शन का दावा तो करते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सनस्क्रीन को अच्छी तरह स्किन पर इवनली स्प्रेड करके लगाया गया हो, स्किन के हर कोने को कंप्लीट कवरेज दिया गया हो, सनस्क्रीन बाहर जाने के 20 मिनट पहले लगाया गया हो और हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई किया गया हो। लेकिन रियल लाइफ में लोग यूजुअली 20 से 30% तक ही कवरेज कर पाते हैं और पसीना और टचिंग के चलते इसकी इफेक्टिवनेस 50 to 60% ही रह जाती है। इसलिए सन प्रोटेक्शन के लिए स्किन को कवर करना एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव ऑप्शन है और इसमें स्किन पर कोई केमिकल भी नहीं लगता और डायरेक्ट सन ब्लॉक होता है। अब स्किन केयर रूटीन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डेली रूल्स की जिनका हर स्किन डिसीज़ में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 1, करेक्ट योर वे ऑफ क्लॉथिंग। स्किन डिसीजेज में हमेशा ढीले, आरामदायक कॉटन के कपड़े पहने जो स्किन के लिए ब्रीदेबल हो और स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके। जब भी आप नए इनरवियर्स खरीदें तो उन्हें हमेशा धोकर पहने। गीला या पसीने वाला कपड़ा जल्दी से बदल लें। टाइट जीन्स, लेगिंग्स या शेप वेयर्स नहीं पहनना है। ऊनी रेशेदार कपड़े डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में नहीं पहनना है और सिंथेटिक इनरवियर्स नहीं पहनना है। रूल नंबर 2, मेंटेन योर हाइजीन एंड सराउंडिंग्स। अपना टॉवल रेगुलरली वॉश करना है। अपनी बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट कवर 3-4 दिन में बदलते रहना है। वर्कआउट या स्वेटिंग के बाद स्किन की क्लेंजिंग जरूर करना है। रूल नंबर 3, करेक्ट योर लाइफस्टाइल। हीलिंग की प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए रेगुलर स्लीप रूटीन फॉलो करना है। हर रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना है। रेगुलर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। रोज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मॉर्निंग सन एक्सपोजर जैसी एक्टिविटीज का रूटीन रखना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। नाखून हमेशा छोटे रखना है ताकि खुजली हो तो भी स्किन ज़्यादा डैमेज ना हो। हर रोज़ नए प्रोडक्ट्स लगाकर स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि स्किन डिसीज़ में कैसा होना चाहिए एक 24 आवर स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में स्टेप 1 है क्लेंजिंग।
सुबह एक बार माइल्ड क्लेंजर से त्वचा की अच्छी तरह सफाई कर लें। इसके बाद बार बार स्क्रब, फेस वॉश या फोम क्लेंजर यूज़ नहीं करना है। इसके बाद स्टेप 2 होगा मॉइस्चराइजिंग। त्वचा को धोने के 3 मिनट के अंदर मॉइस्चराइज़र लगा लें। मॉइस्चराइज़र सिंपल, जेंटल और आपके स्किन टाइप और स्किन डिसीज के अकॉर्डिंग हो। स्टेप 3 होगा सन प्रोटेक्शन। धूप में जाना हो तो कॉटन का दुपट्टा, फुल स्लीव ग्लव्स और सनग्लासेस यूज़ करें। अम्ब्रेला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसके बाद पूरे दिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी स्किन टाइट फील हो या ड्राई फील हो, मॉइस्चराइज़र रीअप्लाई कर लेना है। स्किन को बार बार टच या स्क्रैच नहीं करना है और बार बार फेस वॉश या वेट वाइप्स यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आता है नाइट रूटीन। नाइट रूटीन में भी स्टेप 1 होगा क्लेंजिंग। अगर ज़्यादा ऑयल या पसीना नहीं आया है तो प्लेन वाटर से ही स्किन को धो लेना है। स्टेप 2 मॉइस्चराइज करना है। रात में थोड़ी थिक लेयर अप्लाई करना है ताकि सुबह तक स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज्ड रहे। इसके बाद स्टेप 3 में अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्किन पर लगाने के लिए कोई ओवरनाइट मेडिसिन दी है तो उसे लगाना है और उसे मॉइस्चराइजर लगाने के 20 से 30 मिनट बाद लगाना है। और सोते समय बेड टाइम हाइजीन का ध्यान रखना है। साफ, ढीले और ब्रीदेबल कपड़े पहनकर सोना है। बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट साफ होने चाहिए। नाखून कटे हुए हों ताकि नींद में अगर आप स्क्रैच करते हो तो स्किन को ज़्यादा डैमेज ना हो। याद रखिए, स्किन डिसीज़ में एक सही स्किन केयर रूटीन आपकी मेडिसिन का पार्टनर होता है और ये आपके ट्रीटमेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। बिकॉज योर स्किन डिजर्व्स अ जेंटल ट्रीटमेंट एंड यू डिजर्व अ जेंटल हीलिंग। अपना ख्याल रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग स्किन डिसीजेस के लिए सेपरेट स्किन केयर रूटीन्स बताऊं तो कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति से ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी को अपनी स्किन प्रॉब्लम में एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।